कभी हम रब से दुआ करते हैं कि हमें दुनिया में हमारी इबादतों, नेकियों और सब्र का बदला मिले। लेकिन सोचो, अगर वो बदला दुनिया में मिल जाए, तो कहीं हम जन्नत का वो महल तो नहीं बीच रहे जो हमारे लिए तैयार किया गया था। अफजल ने भी यही गलती की, लेकिन फिर एक ख्वाब ने उसकी जिंदगी बदल दी। पुरानी दिल्ली से दूर एक बस्ती में अफजल नामी किसान अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहा था। सुबह अजान के साथ ही वो बेदार हो जाता, नमाज पढ़कर खेतों का रख करता। मिट्टी की खुशबू उसके वजूद में नई तवानाई भर देती। सूरज की पहली किरणों में खेतों का सुनहरा मंजर, परिंदों की चहचहाहट, हवा के हल्के झोंके और जमीन की खुशबू उसकी रूह को ताजगी अता करते। सुबह सवेरे जाकर मेहनत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था और वो उसी में सुकून महसूस करता था। उसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे, मगर दिल सच्चाई और रहमदिली से भरपूर। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर देता। बस्ती में अगर किसी पर सख्त वक्त आता तो अफजल सबसे पहले पहुंचता। दिन भर मजदूरी करना और शाम को थकन के बावजूद बच्चों के साथ खुशी खुशी वक्त गुजारना, यही उसकी दुनिया थी। बस्ती में अफजल अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। चंद महीने बाद रमज़ान अल मुबारक की बरकतें उसके दरवाजे पर आ पहुंचें। मगर इस साल रमज़ान के साथ एक बड़ी आजमाइश भी आ गई। खेत में गंदम की फसल सुनहरी हो चुकी थी, मगर काटने के लिए कोई मददगार न था। मजदूर रखने के लिए उसके पास पैसे न थे और काम का बोझ तन्हा उसके कंधों पर आ पड़ा। शदीद गर्मी, रोजे की मशक्क़त और दिन भर की मेहनत ने उसके जिस्म को नढाल कर दिया था, मगर हिम्मत हारना उसकी फितरत में नहीं था। वो हर दिन सेहरी के बाद खेतों में पहुंचता, पसीने में शराबूर होकर गंदम काटता और शाम को थका हारा घर लौटता। ये आजमाइश उसके लिए कड़ी थी, मगर उसका ईमान उसे मुसलसल हौसला देता रहा कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में गुजारी थी, मगर गुर्बत का साया हमेशा उसका हमसफर रहा। वो हर रोज अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता, रोजे रखता, नमाज कुजाना करता। फिर भी जिंदगी की मुश्किलात इसके कदमों से लपटी रहते। एक दिन जब वो जहर की नमाज के बाद खेत में पहुंचा तो दिल में एक खलिश सी पैदा हुई। बरसों की आबादत, सख्त मेहनत और सब्र के बावजूद वो फाकों से क्यों गुजर रहा था? क्या उसकी नेकियां और सजदे कोई सौला नहीं रखते जो उसके मुश्किल वक्त में काम आ सकें? ये ख्याल शैतानी था या महज उसका शुक्वा? वो खुद फैसला ना कर सका, मगर ये सवाल जैसे उसके दिल में घर कर गया, बार बार अभरता, हर लम्हा उसे बेचैन करता। वो चाहकर भी उसे अपने जहन से निकाल न सका। ये सवाल सिर्फ अफजल का नहीं, बल्कि हर इंसान के जहन में आता है कि मैं दिल लगाकर सख्त मेहनत करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून और राहत क्यों नहीं मिलती? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में भी आया है, तो उसका जवाब आपको सुकून और इत्मीनान देगा। शदीद गर्मी में रोज़ा रखकर काम करना अफजल के लिए आसान न था। भूख और प्यास शद्दत अख्तियार कर चुकी थी, जिस्म नढाल हो रहा था और मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। लिहाजा वो कुछ देर के लिए एक घने दरख्त के साए में जा बैठा और असर की नमाज अदा की ताकि जिस्म को सुकून मिले। नमाज के बाद अफजल ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल के शक्वे लबों पर आ गए। आंखें नम हो गईं और दिल बेअख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल वाकई तेरे नज़दीक कबूल हैं तो उनका सला मुझे दुनिया में दे दे। आखिरत की तो बहुत दूर की बात है। मैं मजीद इबादत करके नेकियां कमा लूंगा। जो आमाल मेरे हैं इसके बदले मेरी सख्तियां दूर फरमा दे और मुझे राहत अता कर। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ऊपर से बारिश या तूफान से फसल भी खराब हो जाती है। कम अज कम इतनी इबादत के बदले देगर लोगों के मुकाबले में मेरी फसल तो बेहतर होनी चाहिए। ये दुआ मांगकर वो खुद ही खौफज़दा हो गया, मगर दिल की बेकरारी को कम करने के लिए आखिरकार ज़बान से सवाल निकाल ही दिया,
कुछ देर वो वहीं सोचों में गम बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में जाकर काम में लग गया। दिन भर की मशक्कत ने उसे अंतहाई न ढाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी और बच्चों के साथ इफ्तारी की तो दिल को सुकून महसूस हुआ। लिहाजा अशा और तरावीह की नमाज भी अदा की। नमाज के बाद घर आकर थकन के मारे वो जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी, मेहनत, बारिश, तूफान, इबादत, दुआ, खौफ, बेकरारी, मशक्कत, नद्हल, इफ्तारी, सुकून, नमाज, नींद, ख्वाब, जिंदगी। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो शुक्रिया। हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने मायूस दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। प्यारे दोस्तों, प्यारे कमामते में रात गहरी हो चुकी थी और किसान भी गहरी नींद में जा चुका था कि अचानक एक अजीब व गरीब ख्वाब में खो गया। उसने खुद को मैदानी महशर में पाया, जहां सूरज नीज़े के फासले पर था। तपती धूप में हर शख्स पसीने में शराबूर, सख्त परेशानी में मुब्तला था। खौफ और घबराहट के आलम में अफजल भी इधर उधर भाग रहा था, मगर कोई जाए पनाह न थी। अचानक मैदानी महशर के बीच एक अजीम शान महल पेश किया गया। ऐसा महल जो याकूत व मरजान से तराशा गया था, जिसकी दीवारें रोशनी बखेर रही थीं। हर मंजिल वसीया व अरीद, हर मंजिल में हजारों कमरे, और हर कमरे में एक ऐसी हौर बैठी थी जिसके हुस्न को देखने के लिए सदियां भी कम पड़ जाते। हर दरवाज़ा खालिस सोने का, उसके नक्श व नगार में ऐसी चमक की देखने वाले की आंखें हैरत से खुली रह जाते। महल के सामने एक बाग था जो इतना वसीय कि पूरा मैदानी महशर भी उसके बराबर न हो। सरसब्ज व शादाब बागात, रंग बरंगे फल, खुशबू बखेरते दरख्त और उनके दरमियान दूध, शहद, शराब तहूर और शफाफ पानी की नहरें बह रही थीं। दरख्तों के घने साए में सोने का एक आलीशान तख्त पड़ा था, जिस पर मुखमली तकिए रखे थे। महल, याकूत, मरजान, रोशनी, कमरे, हसन, बाग, फल, दरख्त, नहरें, सोने का तख्त। इर्द गिर्द नहायत हसीन व जमील कमसन लड़के मद्दत से खड़े हुक्म के मंतजर थे। फज़्ज़ा में ऐसी परंदनमा मखलूक थी जिनकी खूबसूरती का बयान इंसानी ज़बान से मुमकिन न था। अफजल के दिल में बेअख्तियार ये सवाल अभरा, आखिर ये महल किसका है? कौन ऐसा खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है? अचानक एक फरिश्ता आया और पूछा, महबूब। अफजल का दिल, बेअख्तियार सवाल, महल, खुश नसीब, इनाम। फरिश्ता, महबूब, क्या कर रहे हो यहां? अफजल ने जवाब दिया, जी, मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा था। किसान ने फरिश्ते की तरफ देखते हुए सवाल किया, ये खूबसूरत और शानदार महल किसी नबी या वली का होगा, है ना? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, उनका मकाम उससे कहीं बुलंद है। अफजल ने मजीद पूछा, तो फिर ये किसी बड़े आलम का होगा? फरिश्ते ने संजीदगी से कहा, यह महल एक ऐसे शख्स का था जिसका नाम अफजल था, जो दुनिया में एक ईमानदार किसान के तौर पर जाना जाता था। यह सुनकर अफजल की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं। उसके होंठ खशक होने लगे, दिल बेअख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर बोला, लेकिन वो कौन है और क्या वो अभी जिंदा है? फरिश्ते ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, किसी बड़े आलम का। नरमी से जवाब देना। एक ईमानदार किसान, संजीदगी, हैरत, दिल की धड़कन, घबराहट, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ही जानता है कि वो कौन है, लेकिन अफसोस, उसने ये सब कुछ बीच दिया। ये सुनते ही अफजल के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। वो शदीद लुढ़कने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने बेअख्तियार कहा,
ये कैसे मुमकिन है? कौन इतना नसमझ हो सकता है जो ऐसा महल बेच दे? उसने ये महल क्यों बेचा? आखिर किस मकसद के लिए? और कितने में? फरिश्ते ने कहा। वो एक नहायत ही कम अक्ल शख्स था। उसने सिर्फ दुनिया के चंद पैसों के बदले, जो ये भी नहीं मालूम कि उसकी किस्मत में थे भी या नहीं, अल्लाह के दिए हुए इस अब्दी महल को ठुकरा दिया। फानी दुनिया की चंद लम्हों की ऐश व आराम के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए खसारे में चला गया। फिर फरिश्ते ने मायूस निगाहों से अफजल की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आप ही बताएं, उस शख्स ने अच्छा किया या बुरा? किसान पसीने में शराबूर था, बदन पर लर्जा तारी था। वो कांपती आवाज में बोला, ये शख्स यकीनन नहायत का मक्ल था, जिसने ऐसा अजीम इनाम बीच दिया। उसी लम्हे वो ख्वाब से बेदार हो गया। खौफ और नदामत से भरे दिल के साथ सीधा जमीन पर गिरा और सजदे में चला गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से तड़पती हुई दुआएं निकलने लगीं। ए अल्लाह, जो रिज़्क़ मेरे मुक़द्दर में है, बस वही मुझे अता फरमा। मुझे किसी फ़ानी दौलत की लालच न दे। मैं दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तेरे उन महल्लात का सौदा इस आर्दी दुनिया के बदले कभी कबूल नहीं करूँगा। मैं नादान और कम अक्ल था। मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। मैं दोबारा कभी शुक्वा नहीं करूँगा। सारी रात वो आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गड़गड़ाते गुजार दी। वो बार बार कहता, या अल्लाह, मुझे दुनिया में अपने अमाल का बदला नहीं चाहिए, बस मुझे माफ़ कर दे। फज्र के वक्त सेहरी करके खामोशी से खेतों की तरफ निकल गया। सख्त धूप में दिन भर पसीना बहाता रहा, मट्टी में हाथ रंगे, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी, आए करीम ज़ात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम और मग़फ़रत चाहिए। शाम को जब वो थकन से चूर घर पहुंचा तो इफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान पर अनवा इक़साम के खाने लगे थे, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो घबराकर बेवी की तरफ मुड़ा और परेशानी से पूछा, ये सब खाने तुमने कहाँ से लाए? बेवी मुस्कुराकर बोली, पता नहीं साहब, ये किसी नेक इंसान ने दरवाजे पर रख दिए और चुपचाप चला गया। किसान डरने लगा, सोचने लगा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे आमाल का बदला है जो दुनिया में दिया जा रहा है। सख्त लहजे में अफजल ने कहा, ये सब उठाओ, ये हमारा नहीं है। जाओ, साथ वाले गरीब को दे दो। मुझे नहीं चाहिए ये सब। बेवी हैरान रह गई। वो खूब जानती थी कि अफजल अच्छे खानों से खुश होता था, लेकिन आज उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। मगर बेवी भी समझदार थी। उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया। खामोशी से खाने की प्लेटें उठाएं और पड़ोसी के घर दे आई। अफजल ने गहरा सांस लिया और चुपचाप बैठ गया। शायद उसके दिल को आज हकीकी सुकून मिल रहा था। लिहाजा अफजल ने सिर्फ एक खजूर और पानी से अफ्तारी की। उसका दिल एक अजीब कैफियत में था, गहरे ख्यालात में गम, ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। नमाज और तरावीह के बाद उसने कुछ देर कुरान की तलावत की, फिर थकन से नढाल होकर सो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक और ख्वाब उसका मुंतज़र था, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल को तसली देने आया था। गहरी रात में वो फिर ख्वाब देखने लगा। वही मैदान महशर, वही शानदार महल, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। महल के आसपास दरख्त पहले से कहीं ज्यादा घने और सरसब्ज़ थे। उन पर लगे फूलों की खुशबू दिल को राहत बख्श रही थी और उनकी हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। अफजल ने हैरत से फिर फरिश्ते से पूछा, क्या ये महल मुझे मिल सकता है? फरिश्ते ने कहा, नहीं। अफजल ने हैरत से पूछा, क्यों? मेरे साथ भी तो बहुत सी नेकियां हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये एक किसान अफजल का है, जिसने ये पहले बीच दिया था, लेकिन वो होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। अब अफजल की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से बोला, मगर ये दरख्त पहले से ज्यादा हैं। ये क्यों? फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, ये इसलिए कि कल रात अफजल ने वो खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया, जो किसी ने उसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया, और ये उन्हीं का सला है।
अल्लाह जानता है अफजल कौन है, लेकिन बहुत खुश नसीब और होशियार है जिसने कीमती सौदा पहचान लिया और वक्त पर अपनाया। किसान का दिल बेअंतहा खुशी से भर गया। ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस न किया था। वो फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, ए अल्लाह, वाकई तू सब कुछ देख रहा है। तू कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बदला देता है। बेशक तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। इस ख्वाब के बाद अफजल ने अपनी जिंदगी का नजरिया बदल लिया। वो कभी भी अल्लाह से अपनी किस्मत पर शुक्वा न करता, बल्कि दूसरों को भी समझाता कि जो कुछ मिले उसी पर सब्र करो। अगर कोई दा या नेकी का बदला दुनिया में ना मिले तो मायूस ना हो, क्योंकि असल बदला आखिरत में मिलेगा, जो बहुत बड़ा है। वो अक्सर लोगों से कहता, दा और इबादत का बदला दुनिया में मांगने की जिद न करो, वरना पछताओगे। मगर लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो असल हकीकत से वाकिफ था। प्यारे दोस्तों, यही शुक्वा हर इंसान के दिल में पैदा होता है, और ये सवालात बिल्कुल फितरी हैं। लेकिन अगर इंसान आखिरत की इनामात पर नजर डाले तो दुनिया की वक्ती तकालीफ कुछ भी नहीं लगती। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इबादत करे, मेहनत करे, मगर उसे ना दुनिया में बदला मिले ना आखिरत में? ऐसा होना इंसाफ के खिलाफ है, और अल्लाह सबसे बड़ा मुंसफ है। लिहाजा दुनिया में किसी का रिज्क कम है और किसी का ज्यादा, मगर आखिरत में हर एक अमल का पूरा पूरा अजर जरूर मिलेगा। अगर कोई शख्स महज अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर भी किसी जरूरतमंद को दे तो अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ाकर अता फरमाता है। और रमजान के बाबरकत महीने में छोड़ दो दुनिया की हिर्स, क्योंकि तुम उस रब के आगे झुक रहे हो जो सिर्फ एक सच्चे कलमे पर किसी काफर के तमाम